Hello बच्चों, let's read a given question. The question says certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by the force. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of work energy theorem. Work energy theorem. According to this, we can write net work done on the body is equals to change in kinetic energy, right? वर्क डन नेट का मतलब है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वेदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल एक्सटर्नल, सारी ही फोर्सेस की वजह से वर्क डन हम लिखेंगे एंड दैट विल बी इक्वलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो अब जो क्वेश्चन में गिवन है सिंपली हमें बोला गया एक फोर्स है जो कि 20 kg मास पे अप्लाई हो रही है, उसकी स्पीड को चेंज कर रही है 5 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे वी कैन सी कि स्पीड ज्यादा से कम हो रही है. ठीक है ना. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन by work energy theorem. We can write work done will be equals to k final minus k initial. ठीक है ना. अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा लिखा जाता है फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट. अब यहाँ पे फोर्स गिवन है हमें 20 kg. ठीक है ना. फोर्स बेसिकली यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये है वो ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स लग रही है 20 kg की और उसकी स्पीड कम होती जा रही है, फोर्स लग रही है एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ 20 kg. ठीक है. अब अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें सो इट विल बी हाफ एम वी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम 5 का स्क्वायर एंड एम की वैल्यू भी हमें गिवन है 20 kg, राइट. सो इसको यहाँ पे लिख देंगे हाफ इंटू 20 इंटू दिस, हाफ इंटू 20 इंटू दिस. ठीक है. सो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे. अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन. सो बेसिकली वर्क डन बेसिकली डब्ल्यू ही कैलकुलेट करना है हमें. सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 10 इंटू 40 माइनस एंड दिस विल बी 10 250, राइट. सो ये आएगा माइनस ऑफ 210 जूल. अब ये वर्क डन नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि फोर्स इस तरफ है लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होगा. ठीक है ना. दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे इसीलिए वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.